स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल स्टार्ट कर दिए थे लास्ट वीक से। थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं न्यूमेरिकल्स का, फिर आगे चलते हैं, क्योंकि जो भी डाउट्स और कन्फ्यूजन्स होंगे वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हमने न्यूमेरिकल 3.1 किया था जो कि इलेक्ट्रॉन गन वाला था, आप लोगों को पता होगा। अच्छा, जब वो न्यूमेरिकल आप लोगों ने किया होगा तो उसमें एक आप लोगों को मिस्टेक नज़र आई होगी जो कि मैंने रिव्यू की बाद में, तो मुझे भी नज़र आई कि जो एक्सीलरेशन का यूनिट था वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। सब जानते हैं, बाय मिस्टेक जो मीटर पर सेकंड मैंने कह दिया था। और जो डिस्टेंस का आंसर आया था वो आया था 0.2005 मीटर, वो तो बिल्कुल सही आया था, लेकिन बाय मिस्टेक जो है वो प्रोनाउंस मतलब 2.005 एक्सपोनेंशियल -4 मीटर्स हो गया था। बेसिकली वो 2005 एक्सपोनेंशियल -4 मीटर था। तो ये तो एक लास्ट लेक्चर के एक छोटी सी क्लेरिफिकेशन जो मैंने दे दिया आपको। फिर हमने किया 3.2 ट्रैफिक सिग्नल वाला सवाल था। ठीक है, उसका भी एक रेलिवेंट होमवर्क दिया था, वो भी आप लोगों ने कर लिया होगा। फिर 3.3 हेलीकॉप्टर वाला सवाल किया था। ठीक है, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था, जो एक ही क्वेश्चन कर पाए थे हम लोग उस दिन। उसी के बिहाफ पर 3.3 के बिहाफ पे फिर 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे व्हाट्सएप ग्रुप पे। फिर उसके बाद 3.4 की छोटी सी अंडरस्टैंडिंग क्लिप बना के भेजी थी आप लोगों को। 3.4 काफ़ी बच्चों के समझ में नहीं आ रहा था, तो एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग क्लिप 3.4 की दे दी थी बना के। अच्छा, अब जो करना है हमने वो 3.5 है, कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं है, आसान सा सवाल है। तो शुरू करते हैं बेटा 3.5 और देखते हैं कि 3.5 हमसे क्या कह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, यहाँ भी आपकी फर्स्ट ईयर की बुक ने हेलीकॉप्टर का जिक्र किया है और आपसे कहते हैं कि आपके पास अगेन एक हेलीकॉप्टर है जिसका वेट कितना है 3920 न्यूटन्स। कितना वेट है बेटा? वेट आपके पास है 3920 न्यूटन्स। आ गई बात समझ में ये वाली? ठीक है, अच्छा, अब वो हेलीकॉप्टर का कैप्टन जो है, पायलट जो है, वो ऊपर लेके जा रहा है उस हेलीकॉप्टर को। आपके पास एक्सेलरेशन दी हुई होगी बुक में, अपनी बुक्स में देख लीजिएगा लाजमी तौर पे। पेज नंबर 93 पे क्वेश्चन लिखे हुए हैं और बुक्स और जो है कैलकुलेटर लाजमी लेके बैठिएगा अपने साथ, वरना समझ में बातें नहीं आएंगी। ठीक है, ऊपर लेके जा रहे हैं हेलीकॉप्टर को। वेट कितना है हेलीकॉप्टर का? 3920 न्यूटन जो उसका वेट है। और जिस एक्सेलरेशन से ऊपर लेके जा रहा है वो एक्सेलरेशन कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन है, राइट। देन आपसे कहते हैं व्हाट विल बी फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर इफ़ इट इज़ मूविंग अप विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। 2 सिनेरियोज दिए हैं, 2 डिफरेंट सिनेरियोज दिए हैं। एक में आपको कहा है कि बेटा कि जो आपका हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है, उस जो पहली बारी में ऊपर गया तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी थी आपके पास? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जो दूसरी बारी में आप हेलीकॉप्टर को ऊपर लेके गए उसमें है कांस्टेंट स्पीड कितनी? 4 मीटर पर सेकेंड की। ठीक है, अच्छा, ये बात तो आपने डेली लाइफ में भी जो है वो नोट की होगी कि जब आप गली मोहल्लों में अपनी मोटरसाइकिल या कार ड्राइव करते हैं तो ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन होती है और ज़्यादा इंजन की फोर्स लगती है। क्यों? कि बार बार गियर लग रहा होता है और बार बार कोई गड्ढा आ जाए, कोई सामने आ जाए, स्पीड ब्रेकर आ जाए तो ब्रेक लगाते हैं, वेलोसिटी चेंज हो रही होती है। ठीक है, तो मुसलसल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही होती है क्योंकि एक्सेलेटर बार बार प्रेस हो रहा होता है बिकॉज ऑफ चेंजिंग वेलोसिटी। ठीक है, लेकिन अगर एज़ कम्पेयर टू स्ट्रीट्स हम हाईवे पे ड्राइव करें, ठीक है, तो वहाँ एक कांस्टेंट वेलोसिटी से गाड़ी चल रही होती है। मुसलसल जो है वो एक्सेलेटर प्रेस नहीं करना पड़ रहा होता। आपने एक बार एक्सेलेटर प्रेस करके रखा होता, गाड़ी 110, 120 या 100 किलोमीटर की स्पीड से, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो जा रही होती है। ठीक है, अच्छा, अब क्या सिलसिला है? यही सेम सिनेरियो जो मैंने आपको बताया हाईवे और स्ट्रीट की एग्जांपल देके। अगर हेलीकॉप्टर का कैप्टन जो है हेलीकॉप्टर को पहले कभी तेज़ ऊपर लेके जाए, फिर आहिस्ता ऊपर लेके जाए, लेकिन मुसलसल हेलीकॉप्टर की एक्सेलरेशन वेलोसिटी चेंज करता रहे और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कितने की हो? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन हो, तो जो हेलीकॉप्टर के इंजन की फोर्स बेसिकली है वो उस पर कितनी इंजन की फोर्स रिक्वायर होगी उसको अपवर्ड मूव करवाने के लिए। ठीक है बेटा, अच्छा, दूसरे सिनेरियो में सेम बात पूछते हैं कि अगर हेलीकॉप्टर का कैप्टन जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से हेलीकॉप्टर को ऊपर लेके जाएगा, तब वो फोर्स कितनी रिक्वायर होगी हेलीकॉप्टर के इंजन को। ठीक है, तो ये हमने फाइंड आउट करना है, कोई रॉकेट साइंस वाला सवाल नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। आइए सॉल्व करते हैं बेटा। ऐसे सॉल्व करता हूँ यहाँ से। देखें रिक्वायर क्या है आप लोगों को? फोर्स रिक्वायर है। फोर्स रिक्वायर है, एक फोर्स तो चाहिए आपको, यहाँ भी फोर्स चाहिए, यहाँ पर जो है यूं कह लें कि आपके पास एक्सेलरेशन मौजूद है कितने की? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। ठीक है, और जो सेकंड टाइम में फोर्स आपने फाइंड आउट करनी है, वेलोसिटी कांस्टेंट है,
जब भी वेलोसिटी का चेंज नहीं होता एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होती। इसका मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ ना कि विदाउट एक्सेलरेशन। क्यों विदाउट एक्सेलरेशन लिया, एक बार दोबारा सुन लें, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, इस वजह से विदाउट एक्सेलरेशन है। तो ये फोर्स फाइंड आउट करनी है आपको दोनों सिनेरियोज में। अच्छा, अब बात करते हैं सोल्यूशन की। तो देखें, जब भी दो फोर्सेस एक्ट करती हैं किसी बॉडी पर जो वर्टिकली मूव कर रही हो, तो उस पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? एक तो आप जब ये कहाँ पढ़ कर आए थे, केस 1 पुलिंग पढ़ कर आए थे। जैसे फॉर एग्जांपल ये बॉडी जो है वो यहाँ सस्पेंड हुई हुई है, हैंग हुई हुई है, तो वेट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, और जो स्ट्रिंग में फोर्स लग रही थी वो क्या थी, टेंशन थी, दो फोर्सेस लग रही थी। लेकिन यहाँ पे टेंशन नहीं, तो हेलीकॉप्टर बंदा बनने की रस्सी से हेलीकॉप्टर इंजन के फोर्स की वजह से ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर भी दो फोर्सेज हैं, एक इंजन की फोर्स जो उसको ऊपर लेके जा रही है, एक उसका वेट जो उसको, अगर फोर्स आप इंजन बंद कर दें, वो उसका वेट उसको डाउनवर्ड मूव करवा देगा, ठीक है। तो जब भी दो फोर्सेस होती हैं तो हम ये कॉन्सेप्ट क्लियर करके आए हैं अपना केस 1 केस 2 पुली के अंदर, कि हम रिजल्टेंट फोर्स क्या करते हैं, या रिजल्टेंट फोर्स वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, तो सर हम कैसे लिखें इस बात को, तो आइए मैं सिखा देता हूँ आपको लिखना। देखें, सबसे पहली बात आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे बेटा आपके रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू, वहाँ भी बताया था जब केसेस पढ़ाए थे, यहाँ दोबारा बता रहा हूँ कि बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स माइनस करते हैं। बड़ी फोर्स कौन सी है आपके पास, अपवर्ड फोर्स जो है वो बड़ी फोर्स है, क्योंकि हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है जाहिर है, और डाउनवर्ड फोर्स कौन सी है, हेलीकॉप्टर का वेट। देखें, डाउनवर्ड फोर्स जो है वो हेलीकॉप्टर का वेट है। अच्छा, वहाँ भी केसेस ऑफ पुली के अंदर भी रिजल्टेंट फोर्स जो है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन किसके बराबर होती है, F इक्वल्स टू एम ए के बराबर होती है, ठीक है। तो मैं रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्ट F इक्वल्स टू एम ए पुट करवा दूंगा, एम ए पुट करवा दूंगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, F इक्वल्स टू एम ए पुट करवा दिया, ये लीजिए बेटा। इसकी जगह क्या आ गया, एम ए। क्यों आया, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एम ए होता है, ठीक है। अपवर्ड फोर्स हमारे पास क्या है, हेलीकॉप्टर के इंजन की फोर्स जो कि हमें रिक्वायर है, और डाउनवर्ड फोर्स क्या है, उस हेलीकॉप्टर का वेट डब्ल्यू। यहाँ पे हमें मास की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें वेट दिया हुआ है, कोई मुश्किल बात नहीं है हमारे लिए मास निकालना। हम एक बात जानते हैं कि जनाब मास का फॉर्मूला क्या होता है, W/G होता है, ठीक है बेटा। तो आप क्या करें, मास कितना है 3920, ग्रेविटी कितनी होती है 9.8, तो मास आपके पास कितना आ जाएगा 400 किलोग्राम्स। चेक कर लीजिए कैलकुलेटर से अपने, यही मास आएगा आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ कि मास की जगह मास की वैल्यू लेते हैं, 400 आ गई वैल्यू मास की, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है 2 है, फोर्स फाइंड आउट करनी है, वेट कितना है 3920। 400 को जब तुम मल्टीप्लाई करवाओगे 2 से, इट विल बी 800, F minus 3920, it is subtracting here, when it is shifted to the left hand side it will add it with 800। तो क्या हो गया, 800 plus 3920 equals to F। When you add these two terms, the answer will be 4720 Newton। It means when helicopter is ascending with the acceleration of 2 meter per second square, the engine of helicopter require 4720 Newton force, ठीक है। तो ये तो आपके पास वो फोर्स निकल गई जब हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से, ठीक है। अब बात है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, फिर अगेन यही कॉन्सेप्ट लगाओगे, कौन सा, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू, अगेन क्या लिखोगे कि सर रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है। सेम स्ट्रेटजी है जो ऊपर आपने यूज की है, आप यहां भी वही यूज करेंगे, डाउनवर्ड फोर्स। देखें अब क्या हो जाएगा कि रिजल्टेंट फोर्स तुम्हारे पास क्या होती है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल्स टू एम ए होती है, ठीक है बेटा। अच्छा, अपवर्ड फोर्स क्या है, F से रिप्रेजेंट किया हुआ है, डाउनवर्ड फोर्स आपके पास हेलीकॉप्टर का वेट यानी कि W है, ठीक है। मास फाइंड आउट कर चुके हो ऑलरेडी जो कि 400 है। अब मैं एक्सेलरेशन में 0 यूज करूंगा, क्यों, क्योंकि हम ये बात जानते हैं जब आपके पास वेलोसिटी में चेंज नहीं आता तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होती, इट मीन्स के 0 हो गई, ठीक है। F माइनस 3920 न्यूटन का वेट था, व्हेन यू मल्टीप्लाई 400 विद 0 द आंसर विल बी 0।
तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, ये क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू f माइनस 3920। ठीक है, यहाँ आ गया आपके पास क्या f माइनस 3920, राइट, माइनस 3920 है, इधर आकर ऑब्वियसली क्या हो जाएगा प्लस 3920 न्यूटन। ये तो आपके पास हो गया वो आंसर जब हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है विद कांस्टेंट स्पीड या विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ये आपके पास फोर्स का रिक्वायर होगी 3920 न्यूटन्स। ठीक है, आई होप सो के समझ में आ गया होगा, कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं था। ठीक है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो आपको ग्रुप पे जो है वो होमवर्क मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इसका। अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो वो 3.5 न्यूमेरिकल देखा था और अब जो 3.6 शुरू करने लगे हैं, ये दोनों न्यूमेरिकल जो 3.5 3.6 आप लोग ऑलरेडी कर चुके थे ट्यूसडे को लाइव सेशन के अंदर, ये उसकी रिकॉर्डिंग है, तो आप लोग अच्छे से इसको और देख लिया जिन्होंने लाइव क्लास हमारी नहीं ली थी। ठीक है, तो 3.6 शुरू करते हैं और देखते हैं 3.6 क्या है। अच्छा, 3.6 शुरू करने से पहले एक बात और कि 3.6, 3.7, 3.8 तीनों सेम क्वेश्चंस हैं बट डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, और मैं 3.6 कर रहा हूँ, 7 और 8 जब आपका होमवर्क होगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बेटा 3.6। फिर कहूँगा एक बार कि बुक्स और कैलकुलेटर अपने हाथ में लेके बैठिएगा ताकि अच्छे से आपको जो है वो न्यूमेरिकल्स समझ में आ जाएं सारे के सारे। ठीक है, 3.6 में आपसे कह रहे हैं अ बुलेट हैविंग अ मास ऑफ 0.005 किलोग्राम्स। ठीक है, एक बुलेट है जिसका मास कितना दिया हुआ है 0.005 किलोग्राम्स दिया हुआ है, आप फायर की और वो गन से निकली 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। इट पेनिट्रेट्स इनटू अ बैग ऑफ सैंड एंड इट इज़ ब्रॉट टू रेस्ट आफ्टर मूविंग 25 सेंटीमीटर इनटू द बैग। ठीक है, फाइंड द डी एक्सेलरेटिंग फोर्स ऑन द बुलेट, ऑल्सो कैलकुलेट द टाइम इन विच इट इज़ ब्रॉट टू रेस्ट। बड़ी आसान सी बात, आपने अक्सर देखा होगा कि जो रेंजर्स वालों की और पुलिस वालों की चौकियाँ होती हैं, यूनिट्स होते हैं, उसके बाहर बहुत सारी मिट्टी की बोरियाँ रखी हुई होती हैं। किस लिए रखी हुई होती हैं? इसलिए रखी हुई होती हैं कि जब शूटर्स या टेररिस्ट जो हैं जब शूट करें, फायर करें, तो वो डायरेक्ट उनके यूनिट पे या उनकी चौकियों पे अटैक ना हो। उनके बुलेट जो हैं वो मिट्टी की बोरी के अंदर आगे क्या होती रहें, रेस्ट पे आती रहें, रुकती रहें और वो सेफ़ रहें उसकी वजह से। ठीक है, अच्छा इसी तरीके का सिलसिला है कि एक आपके पास बैग ऑफ सैंड है जिसको उर्दू में मिट्टी की बोरी बोलते हैं। ठीक है, उसमें आप उसके सामने आपने एक जो है वो शूट किया एक बुलेट को जिसका मास कितना था बुलेट का मास आपके पास था बेटा, मास ऑफ बुलेट इज 0.005 किलोग्राम जो है उसका मास था। ठीक है, अच्छा फिर आपसे कहते हैं कि जब तुमने उसको फायर किया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी बेटा कितनी है, 100 मीटर पर सेकंड है। ठीक हो गई बात यहाँ तक? जाहिर है कह रहे हैं कि मिट्टी की बोरी के अंदर जाके वो रुक जाएगी, जब रुक जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी क्या बन जाएगी बेटा इसकी, जब ब्रॉट टू रेस्ट का वर्ड यूज़ हो जाए तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 मीटर पर सेकंड हो जाती है। ठीक है, अच्छा जाहिर है 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बुलेट निकली हुई तो फ़ौरन नहीं रुकेगी, पेनिट्रेट होने के बाद भी 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद रुकेगी। ठीक है, तो बैग ऑफ सैंड के अंदर उस बुलेट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, अच्छा अब वर्ड यूज़ हुआ डी एक्सेलरेटिंग फोर्स का। देखें, अव्वल तो आप लोगों को डी एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मैट्रिक क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। डी एक्सेलरेशन बोलें या रिटार्डेशन बोलें या नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलें, ये तीनों बातें एक ही होती हैं। ठीक है, जब भी किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा हो, फाइनल वेलोसिटी कम हो जाए, फोर्स लगने की वजह से वेलोसिटी कम हो रही हो, तो ऐसी फोर्स को हम कहते हैं डी एक्सेलरेटिंग फोर्स, या ऐसी फोर्स जो किसी बॉडी के अंदर डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर दे, वो फोर्स रिटार्डिंग फोर्स या फिर जो है वो डी एक्सेलरेटिंग फोर्स कहलाती है। तो यहाँ भी सिलसिला यही हुआ, देख रहे हैं आप 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जो है बुलेट मूव कर रही थी और वो रेस्ट पर आ गई, तो क्या किया इसने, डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दी फोर्स ने। दैट्स वाई द फोर्स इज कॉल्ड डी एक्सेलरेटिंग फोर्स हियर। नाउ यू आर सपोज टू फाइंड डी एक्सेलरेटिंग फोर्स। अच्छा, कोई डी एक्सेलरेटिंग फोर्स की अलग से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है या अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है, वही आपके पास F से रिप्रेजेंटेशन है इसकी, F से हम इसको फाइंड आउट करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी। ठीक है, और इसके अलावा एक और बात पूछी गई कि उस बुलेट को रुकने में वक्त कितना लगा, यानी कि टाइम कितना रिक्वायर है, वो भी आपने फाइंड आउट करना है बेटा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल
जब आप देखें कि जो आपको क्वांटिटीज़ गिवन है वो अपने स्टैंडर्ड यूनिट्स यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल के यूनिट्स में नहीं है, देन यू आर सपोज टू कन्वर्ट ऑल दैट यूनिट्स इन सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है, यहाँ पर सेंटीमीटर जो है वो लेंथ का या डिस्टेंस का स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, तो आप इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, ऐसा यूनिट के अंदर, जो कि क्या होता है, मीटर्स होता है। कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा, 25 डिवाइडेड बाय 100, तो क्या बन जाएगा 0.25 मीटर्स। राइट, नाउ the solution will be देखें आपने निकालनी है फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल्स टू ma होता है। ठीक है, वी हैव द वैल्यू ऑफ मास हेयर बट वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, सो फर्स्ट वी आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, दैट इज the formula of acceleration by using first equation of motion is a is equals to vf minus vi over t। ये भी एक फॉर्मूला है, लेकिन हमारे पास t की वैल्यू नहीं है। फिर अगर हमें एक्सेलरेशन निकालनी है तो हम इसके अलावा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज़ कर सकते हैं अगर हमारे पास s है तो, और यहाँ पर हम कंटेन करते हैं s। सो द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज 2as इज इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा देखते जाइएगा कि आपको भी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। ए ये आ गया और s क्या है 0.25 जो वैल्यू है वो s की है। ठीक है बेटा, और vf आपके पास क्या है 0 का स्क्वायर है, vi क्या है 100, तो 100 का स्क्वायर बन जाएगा। व्हेन यू मल्टीप्लाई 0.25 बाय 2 द आंसर विल बी 0.58, सो is equals to the square of 0 is 0 and the square of 100 is 10,000। how, देखें जब भी एक ज़ीरो होगा बाहर स्क्वायर है तो ज़ीरो की क्वांटिटी डबल हो जाएगी। यहाँ 2 ज़ीरो हैं तो ज़ीरो की क्वांटिटी डबल जब होगी तो क्या बन जाएगा 4 ज़ीरो आ जाएंगे, और जो नंबर 4 ज़ीरो कंटेन करता है वो 10,000 कहलाता है। आगे बात समझ में ये वाली, ठीक है। अच्छा, व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 10,000 फ्रॉम 0 द आंसर विल बी माइनस 10,000, सो 0.5 is multiplying here. When it is shifted to the right hand side, it will divide it by 10,000, right? So the answer of acceleration is minus 20,000 meter per second square. ठीक है, when you divide any quantity with the half value or with half number, the answer will be double. इट मीन्स कि जब भी आप किसी नंबर को हाफ से डिवाइड करवाते हैं, ठीक है, तो जो भी वैल्यू को आप डिवाइड करवा रहे हो हाफ से, आंसर हमेशा उसका डबल आता है। देखें 10,000 था, हाफ से डिवाइड करवाया 20,000 इसका आंसर आ गया। तो जो आपके पास 20,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो आंसर आया बेसिकली वो उस बुलेट की रिटार्डेशन है। कैसे पता चला रिटार्डेशन है? क्योंकि दिस वैल्यू कंटेन्स नेगेटिव साइन, दैट्स वाई इट इज़ नॉट एक्सेलरेशन। ये क्या है आपके पास? डी एक्सेलरेशन है। ठीक है, डी एक्सेलरेशन कब होती है? जब इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा हो, फाइनल कम हो। देख रहे हैं इनिशियल ज़्यादा है और फाइनल कैसी है? कम है आपके पास। ठीक है बेटा, अब क्या फाइंड आउट करना है? फोर्स फाइंड आउट करनी है आपने। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन द फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज F इक्वल्स टू ma। Then the value of m is 0.005 and the value of acceleration is minus 20,000 Newton. When you multiply these values, the answer will be minus 100 Newton. So negative sign shows retarding force or you can say deaccelerating force. तो नीचे लिख दीजिएगा, बुक में आंसर बेशक 100 न्यूटन है, लेकिन अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप यहाँ नीचे लिख दें कि नेगेटिव साइन शोज डी एक्सेलरेटिंग फोर्स। अगर क्वेश्चन में यूज़ किया है डी एक्सेलरेटिंग फोर्स का वर्ड, तो आप भी डी एक्सेलरेटिंग फोर्स का वर्ड ही यूज़ करेंगे। ये क्या हो गया? डी एक्सेलरेटिंग फोर्स। अब चाहें इसके बाद तो अगेन लिख दें नीचे इसके बाद F इक्वल्स टू 100 न्यूटन। अगर नहीं लिखेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आपका आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट मान लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये स्टेटमेंट लाजमी दे दीजिएगा, वरना हो सकता है कि चेकर जो है वो आपका आंसर जो है वो रॉन्ग कर दे। ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट अगर दे देंगे तो आपकी सेफ साइड हो जाएगी। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद टाइम फाइंड आउट करना है। आइए टाइम फाइंड आउट करते हैं। Whenever we have a values of Vf, Vi and A, so we can find the value of t by using first equation of motion, that is Vf is equals to Vi plus At. The value of Vf is 0, the value of Vi is 100,
द वैल्यू ऑफ वी आई इज 100 एंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज -20,000 एंड ये आपके पास t आ गया। ठीक है बेटा। अच्छा, अब क्या हो जाएगा कि 0 इज इक्वल्स टू 100 माइनस 20,000 t। -20,000 t, when it's shifted to the right hand side, it will become positive, that is 20,000 t is equals to 100. 20,000 is multiplying here, when it is shifted to the right hand side, it will divide by 100, 20,000. So the value of time is 0.005 seconds. अपने कैलकुलेटर में चेक कर लीजिएगा, यही आंसर आ रहा होगा। इसका मतलब क्या होगा कि जस्ट 0.005 सेकेंड्स लगे और वो बुलेट जो है जो कि पेनिट्रेट हुई थी बैग ऑफ सैंड के अंदर, इस किस पे आ गई, रेस्ट पर आ गई। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है, ख़त्म हो गया। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे फिर वही बोलूँगा मैं कि ग्रुप में आपको सेंड कर दिए जाएंगे। कर लाजमी लीजिएगा, बता रहा हूँ मैं बार बार आप लोगों को ये बात।